जय हिंद बच्चों, स्वागत है आप सबका हमारे चैनल पर। आज मैं आपको क्लास 9th का पर्सनली 1.4 का सारा क्वेश्चन क्लियर कराने वाला हूं। तो चलिए देखते हैं पर्सनली 1.4 का क्वेश्चन। पर्सनली 1.4 में बहुत सारे क्वेश्चन हैं, जिसमें से आप देखेंगे पहला क्वेश्चन जो है, बताइए कि दी गई संख्याओं में से कौन परिमेय संख्या है और कौन अपरिमेय संख्या है, ये आपको बता। ठीक है, ये आपका पहला क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन है, ठीक है। तो हम लोग आज पहला क्वेश्चन को सबसे पहले देखते हैं। अपने टेक्स्ट बुक में आप देखेंगे तो पहला क्वेश्चन आपका लिखा है, बताइए कि दी गई संख्याओं में से कौन कौन परिमेय संख्या है और कौन कौन अपरिमेय संख्या है, आपको बताना है। एकदम बहुत ही आसान तरीका से मैं आप बताने वाला हूँ, बस आपको सब्र रख के वीडियो को देखना है, आपको एक बार में समझ में आएगा सारा क्वेश्चन। ठीक है, तो चलिए बच्चों देखते हैं आज का क्वेश्चन। आपके पास जो क्वेश्चन है पहला नंबर में, वो आपके पास है 2 - √5। आपसे पूछा गया है कि आपको ये बताना है ना कि ये जो संख्या है वो परिमेय है या अपरिमेय है। ठीक है, तो जब हम यहाँ पे देखेंगे तो ये जो दो है ना, ये दो जो है ये तो परिमेय संख्या है, हम जान रहे हैं। ठीक है, ये जो दो हमारा क्वेश्चन में है वो क्या है, परिमेय है। याद रखिएगा क्या है, परिमेय। दो परिमेय संख्या है, लेकिन ये जो संख्या है वो अपरिमेय संख्या है। ठीक है, आपको समझना क्या है कि परिमेय संख्या रहे और एक अपरिमेय संख्या रहे, इसमें आप घटाएं, जोड़े या गुना करें, कुछ भी करें, तो जो संख्या बनेगा वो हल में हम लिखेंगे, ये जो है अपरिमेय संख्या हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अपरिमेय हो जाएगा। ठीक है, आपसे सिर्फ इतना ही पूछा है, बताइए कि आप ये परिमेय संख्या है या अपरिमेय है, तो आपको लिखना है ये अपरिमेय। क्यों अपरिमेय, क्योंकि परिमेय और अपरिमेय का अगर आप घटाएंगे तो जो आएगा वो हमारा अपरिमेय संख्या ही होगा। ठीक है, पहला क्वेश्चन हो गया हम लोग का। ठीक है, अब दूसरा नंबर देखेंगे। ठीक है, ठीक है, दूसरा नंबर जो हमारे पास क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है। ठीक है, दूसरा नंबर में हमारे पास जो क्वेश्चन है वो है 3 + √23 - √23। ठीक है, आपको इसमें बताना है कि ये परिमेय है या अपरिमेय है। ठीक है, तो देखो बच्चों, आसान ये है ना कि आपको ये पहले सॉल्व करना होगा। ठीक है, ब्रैकेट में है, अब ब्रैकेट के बाहर है, तो हम इसको सबसे पहले क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, उसके बाद देखेंगे। देखिए, तो हम हल में क्या लिख सकते हैं, इसको 3 लिख सकते हैं प्लस √23 को लिखेंगे। अब ये देखिए ब्रैकेट को तोड़ देंगे यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा, -√23 हो जाएगा। ठीक है, देखिए प्लस में √23 है, एक माइनस में है। ठीक है, प्लस में एक रहे, एक माइनस में रहे, तो घट जाता है, यानी कि कट जाएगा। ये कुछ में नहीं बचे, तो बचा हमारे पास क्या, 3। और आपको पता है 3 कौन सी संख्या, तो 3 परिमेय संख्या है। ठीक है, ये एक परिमेय संख्या हो गया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, परिमेय अपरिमेय आपको पता ही होगा, जो P/Q के रूप में लिख सकते हैं वो परिमेय हो गया, लेकिन Q जो होना चाहिए ना वो बराबर में 0 नहीं होना चाहिए, और P और Q जो है वो क्या होना चाहिए, तो पूर्णांक होना चाहिए। आपको पिछले चैप्टर में बताया गया। ठीक है, तो अगर ये कंडीशन को पूरा करता है तो परिमेय संख्या है, और इस कंडीशन को पूरा नहीं करता है तो वो अपरिमेय संख्या होगा। ठीक है, तो हमने क्या किया, इसको सॉल्व किया, तो √23 तो अपरिमेय संख्या था, ये दोनों अपरिमेय, लेकिन ये दोनों कट जा रहा है आपस में। ठीक है, कटने के बाद हमारे पास 3 बच रहा है। 3 एक पूर्णांक संख्या है, 3 के नीचे कुछ नहीं, मतलब एक तो लिख ही सकते हैं। तो P/Q के रूप का है, Q बराबर 0 तो नहीं है, और P और Q जो भी है ना वो क्या है, पूर्णांक है, इसलिए एक परिमेय संख्या है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं हम लोग। 2 हो गया, पहला क्वेश्चन हमने बताया, दूसरा बताया, अब तीसरा मैं बता रहा हूँ। ठीक है, तीसरा नंबर में हमारे पास जो क्वेश्चन है वो क्या है, तो 2√7 है और 7√7 है। ठीक है, इसको हम क्या करेंगे, हल करेंगे। सबसे पहले आपको क्या कर लेना है, हल कर लेना है। जब आप हल करेंगे तो यहाँ देखेंगे कि 2√7 और 7√7, देखिए कुछ नहीं होता, मतलब बीच में गुना तो जरूर होता है। ठीक है, देखिए √7 ऊपर भी है, √7 नीचे भी है, तो कट गया। हमारे पास जो बचा वो 2/7 बचा, ये भी हमारे पास P/Q का रूप का है, यहाँ दोनों पूर्णांक है। इस कंडीशन को अभी हमने जो बताया था आपको, ये जो पिछले इसमें जो मैंने बताया, इस कंडीशन को पूरा कर रहा है ना तो परिमेय संख्या है। तो इसका मतलब ये जो है ना, ये जो हमारे पास जो क्वेश्चन आया, ध्यान से देखिए, ये P/Q का रूप का है
है कि नहीं है, इसलिए एक परिमेय है ये। अब परिमेय संख्या लिख सकते हैं, ठीक है, परिमेय है, ठीक है। पहला क्वेश्चन, दूसरा, तीसरा भी होगा। अब चौथा नंबर देखते हैं, ठीक है। देखिए चौथा नंबर को हल करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है, 1/√2 है। समझ गए बात को? 1/2 को सॉल्व करने के लिए यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि ऊपर वाला जो है ना, एक जो है पूर्णांक है, ठीक है, लेकिन ये जो है ना √2 कभी भी रूट से बाहर नहीं आ सकता, ठीक है। ये पूर्णांक नहीं है, ये √2 अपरिमेय संख्या है, यानी कि ऊपर परिमेय तो हो गया, ऊपर जो संख्या वो परिमेय संख्या तो है, ठीक है, लेकिन नीचे जो है ना अपरिमेय है। क्या है? अपरिमेय। परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या का जो भाग होता है वो हमेशा क्या होता है, अपरिमेय होता है। क्या होता है? अपरिमेय, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा क्या हमारा, अपरिमेय हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 भी हो गया, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा हो गया, पांचवा नंबर देखेंगे हम लोग, ठीक है। पांचवा नंबर में क्या है हमारे पास, तो 2π है। आपको बताना है 2π जो है वो परिमेय संख्या है या अपरिमेय संख्या। तो आपको पता होना चाहिए कि पाई जो है ना अपरिमेय संख्या है, ये परिमेय है, ये क्या है, परिमेय तो है, दो तो परिमेय संख्या है, लेकिन ये जो पाई है अपरिमेय है। परिमेय और अपरिमेय का जो प्रोडक्ट होता है वो हमेशा क्या होता है, अपरिमेय होता है। यानी कि परिमेय संख्या को आप अगर अपरिमेय संख्या से गुना करेंगे तो आपके पास जो आंसर आएगा वो क्या होगा, अपरिमेय होगा। बच्चों हमने आपको पहला क्वेश्चन को, पांचवें क्वेश्चन को बताया, पांचवा को समझ में आया ये क्या है। तो आपको मैंने बताया ये संख्या जो है ये अपरिमेय संख्या, क्यों, क्योंकि परिमेय है, ये अपरिमेय, परिमेय को अपरिमेय से घटाएंगे तो अपरिमेय संख्या होगा, ठीक है। देखिए बच्चों यहाँ पे हमने क्या देखा, अगर ब्रैकेट को हटा दें तो ये √23 और 23 कट जाता है, तो हमारे पास जो बच रहा है 3 बच रहा है। 3 एक पूर्णांक है, इसका मतलब 3 जो है ना वो परिमेय संख्या है, ये हमने बताया, ठीक है। इसमें हमने क्या देखा कि ऊपर भी √7 है, नीचे भी है, तो दोनों कट जाएगा, तो हमारे पास जो बच रहा है वो 2/7 बच रहा है। अब 2/7 दोनों पूर्णांक है, p/q के रूप का है, मतलब ये भी परिमेय संख्या है, ठीक है। यहाँ पे हमने देखा तो √2 कभी भी बाहर नहीं आता है, पूर्णांक नहीं है, इसका मतलब ये क्या हो गया, अपरिमेय संख्या हो गया, ठीक है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए 2π, हमने देखा कि पाई जो है अपरिमेय है और ये परिमेय है और ये अपरिमेय, तो परिमेय और अपरिमेय का जो प्रोडक्ट होगा, यानी कि जो गुना करेंगे तो हमेशा क्या आएगा, अपरिमेय आएगा, इसलिए हमने क्या बताया, अपरिमेय संख्या, ठीक है। तो आपको तसल्ली के साथ वीडियो देखने से समझ में जरूर आएगा, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन बच्चों क्लियर हो गया, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर हम लोग 2 देखेंगे। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे हम लोग, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, 4 क्वेश्चन है, इस चारों क्वेश्चन को आपको क्या करना है, सरल करना है, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम लोग पहला क्वेश्चन बनाएंगे। पहला क्वेश्चन हमारे पास क्या है, आप टेक्स्ट बुक में देख सकते हैं, 3 + √3 और 2 + √2, ठीक है। इसको आपको हल करना है, ठीक है। हल करने के लिए आपको क्या करना है, तो ध्यान दीजिएगा, हम क्या करते हैं ना, ये जो आपस में ब्रैकेट में है दोनों, ये दोनों आपस में गुना करना पड़ेगा आपको, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इस 3 को ना 2 बार गुना करना पड़ेगा, √2 से एक बार 2 से गुना करना पड़ेगा, √2 से गुना पड़ेगा। तो 2 से 3 से करेंगे तो 3 दूनी कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। यहाँ प्लस, यहाँ भी पर, अब इसके बाद इसको हमको गुना करना है इसके साथ, ठीक है, तो प्लस लिखेंगे। तीन को √2 से गुना करेंगे क्या हो जाएगा, 3√2 हो जाएगा, ठीक है। समझ रहे बात को? उसके बाद क्या करना है, अब इसके साथ इसको गुना करना है, एक बार इसको इससे गुना करना है, ठीक है। तो यहाँ प्लस है, यहाँ भी प्लस है, तो प्लस लिखेंगे। √3 को 2 से गुना करेंगे तो 2√3 हो जाएगा, ठीक है। अब √3 को √2 से गुना करेंगे तो √6 हो जाएगा, ठीक है। अब इसको हम लोग आगे सॉल्व नहीं कर सकते, इसलिए आंसर हो जाएगा इसका ही, ठीक है। बस सरल करना है, जितना सॉल्व हो सकता है उतना ही करना है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर अब 2 देखेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 2 आपके पास है, यहाँ पे देखेंगे, ये 2 नंबर क्वेश्चन है, ठीक है। क्या है, 3 + √3 है और क्या है, 3 - √3 है। आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे ही आपने क्वेश्चन को देखा, इसमें आपको एक चीज़ नज़र आ रहा होगा, ये जो क्वेश्चन है इस टाइप का है, a + b × a - b, इसी फॉर्म में। इसका सूत्र क्या होता है, तो आपको याद होना चाहिए, a² - b² होता है, ठीक है। तो एक जगह में हमारा जो क्वेश्चन हम बैठाएंगे वो 3 बैठाएंगे और
बी की जगह हम क्या लिखेंगे, √3 लिखेंगे। तो जहाँ ये जो मेरा सॉल्व है तो यहाँ पे हम लोग बैठा देते हैं, डायरेक्ट यहाँ पे बनाते हैं, ठीक है। देखिए एक जगह हमें क्या लिखना है 3, यानी कि 3 का स्क्वायर हो जाएगा, माइनस बी की जगह हमें क्या लिखना है √3, तो √3 का स्क्वायर कर देना है, ठीक है। तो 3 तिया 9 हो जाएगा, और √3 को 2 बार अगर गुना किया जाए, अगर √3 गुने √3 कर दिया जाए, ठीक है, √3 गुने √3 कर दिया जाए, तो 3 और 3 को जब भी गुना करें तो हमारे पास क्या बचेगा 3 बचेगा, यानी कि 9 में से जैसे ही 3 घटाएंगे आप तो 6 आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे समझ में क्वेश्चन, ये जो क्वेश्चन था ये a+b a-b, आप चाहेंगे तो गुना भी करेंगे तो आपको यही आंसर आने वाला है, ठीक है। लेकिन हमको शॉर्ट में पता है ना कि फॉर्मूला बेसिस पे है, तो हम फॉर्मूला के बेसिस पे बनाएंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर पहला और दूसरा ठीक हो गया, ठीक है ना, समझ में आ गया होगा आप सबको। अगर आप चाहते हैं पहला दूसरा का स्क्रीनशॉट ले तो ले सकते हैं। चलिए अब हम लोग देखेंगे तीसरा नंबर को, ठीक है। तो मैं इसको मिटा दे रहा हूँ, इसी में सॉल्व कर देते हैं। देखिए तीसरा नंबर जो हमारे पास क्वेश्चन है ये क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या करने वाले एक बार लिख लेते हैं, √5 प्लस √2 का स्क्वायर है। इसको सॉल्व करने के लिए आपको एक फार्मूला याद होना चाहिए, वो फार्मूला क्या है ना, a+b का होल स्क्वायर है। देखिए इसको ए के रूप में मानेंगे, इसको बी के रूप में मानेंगे, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है a² प्लस 2ab प्लस b²। आपको इस बेसिस पे बैठा देना है, ठीक है। तो देखिए हल लिख के हम लोग बनाएंगे, a² लिखेंगे सबसे पहले, क्योंकि हमारे पास फॉर्मूला में a² होता है। तो a² की जगह हम √5 है तो √5 का स्क्वायर करेंगे, फिर प्लस लिखेंगे 2 लिखेंगे, ए की जगह हमारे पास क्या √5, तो हमने √5 लिखा, बी की जगह हम क्या √2, तो हमने यहाँ पे क्या लिखा √2, यहाँ तक हमने लिख दिया। प्लस है तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे प्लस, फिर हमारे पास बी है तो बी की जगह में क्या है तो √2 है, तो आप यहाँ पे √2 लिखेंगे और स्क्वायर कर देंगे, ठीक है। इसको सॉल्व कर लेते हैं। √5 को जब भी 2 बार गुना किया जाए तो रूट खत्म हो जाएगा, सिर्फ क्या बचेगा 5 बचेगा, प्लस है तो प्लस, 2 को कुछ नहीं कर सकते 2 को लिख दीजिए आप, √5 को √2 से गुना करें तो √10 हो जाएगा, ठीक है, 5 दूनी 10 हो जाएगा, प्लस √2 को 2 बार गुना किया जाए तो सिर्फ 2 बचेगा, 5 और 2 को जोड़ देंगे तो हमारे पास 7 आ जाएगा, प्लस 2 √10, ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 आपको समझ में आ गया, तो क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करने के लिए, ठीक है, आप यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 को मैं यहीं बना रहा हूँ, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में क्या लिखा हुआ है, तो √5 है माइनस √2 है और √5 एक बार लिखा हुआ है प्लस √2 है। अभी हमने आपको क्वेश्चन बताया था, कौन सा क्वेश्चन, ये सेम क्वेश्चन है इसी के दौरान, क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 4, एक प्लस में एक माइनस में, a+b a-b a+b a-b, यानी कि अगर हमने हम यहाँ देखें तो यहाँ पे लिखा हुआ है एक a+b a-b, इसका फॉर्मूला क्या होता है a² - b², तो आपको इसको लिखना है। एक जगह हम क्या लिखेंगे √5 का स्क्वायर करेंगे, माइनस है तो माइनस लिखेंगे, बी की जगह हम √2 का स्क्वायर करेंगे, तो √5 के कितना ही भी आप स्क्वायर करेंगे तो 5 आएगा, और 2 को स्क्वायर करेंगे तो 2 आएगा, ठीक है। तो कितना बच जाएगा, 5 में से 2 गया तो 3 आंसर हो जाएगा, ठीक है। आई होप कि आपको ये जो क्वेश्चन हमने बताया क्वेश्चन नंबर 2, वो सारा क्वेश्चन समझ में आया होगा, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 2 हो गया तो क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। देखिए ये क्वेश्चन, इस जो क्वेश्चन है ना, इस क्वेश्चन को हम कैसे बनाएंगे, तो यहाँ पे आपको थोड़ा बहुत कुछ समझना पड़ेगा, ठीक है। आपको याद होगा पाई को एक वृत्त की परिधि मान लीजिए सी मान लिए और व्यास मान लिए हम डी के अनुपात में परिभाषित किया जाता है, अर्थात पाई इज इक्वल टू, यहाँ पे जो लिखा हुआ है इसको ध्यान दीजिएगा, पाई बराबर क्या है c/d है, ठीक है। इस तथ्य का अंतर्विरोध करता है, क्या करता है अंतर्विरोध करता है, ठीक है, करता हुआ प्रतीत होता है पाई अपरिमेय संख्या है, क्योंकि देखिए पाई बराबर c/d है, अगर है तो परिमेय संख्या होनी चाहिए, लेकिन हम लोग को क्या पता है कि पाई जो है वो अपरिमेय संख्या है,
और यहाँ पे पाई बराबर सी बटे टी, सी एक भी पूर्णांक है, डी भी पूर्णांक है, तो परिमेय हो जाना चाहिए। लेकिन हमें क्या पता है कि पाई जो है एक अपरिमेय संख्या है, तो इससे हम लोग का अंतर्विरोध करता हुआ प्रतीत होता है कि पाई एक अपरिमेय संख्या है। इस अंतर्विरोध का निवारण आप किस प्रकार करेंगे? आपको ये बताना है कि आप अगर पाई को आप अपरिमेय संख्या मानते हैं, ठीक है, लेकिन यहाँ पाई बराबर सी बटे डी होता है, ठीक है, फिर तो परिमेय संख्या हो जाना चाहिए। मान लीजिए पाई सी को हमने पूर्णांक माना, ये भी पूर्णांक माना, फिर तो ये परिमेय संख्या हो जाना चाहिए। लेकिन हम लोग क्या मानते हैं? अपरिमेय मानते हैं। तो अगर आप अपरिमेय मानते हैं लेकिन ये तो सी बटे डी है, यानी कि ये परिमेय जैसा तो लग रहा है, यानी कि अंतर विरोध कर रहा है कि यह एक अपरिमेय संख्या है। तो आपको ये साबित करके बताना है कि सच में जो पाई जो होता है अपरिमेय संख्या ही है, ठीक है। तो देखिए उसको कैसे सॉल्व करेंगे। इसके लिए आपको क्या करना है ना, एक वृत्त लेना है, ठीक है। देखिए ये वृत्त है। अब हमको पता है कि इसका जो बीच में होता है वो केंद्र होता है, ठीक है। और केंद्र से लाइन जो खींची जाती है ना, इस लाइन को हम लोग बोलते हैं डी, डायमीटर, ठीक है। और ये जो माप होता है बाहर बाहर का, इसको परिधि बोलते हैं, यानी कि इसको सी मान लेने बोला है, ठीक है। देखिए आपको परिधि को सी मानने के लिए बोला है, तो हमने परिधि को सी मान लिया, और व्यास यानी कि डी मानने बोला तो व्यास को डी ही माने हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन में जो दिया हुआ है वो ये दिया हुआ है कि पाई बराबर जो है ना वो सी बटे डी जो है, अगर आप पाई को अपरिमेय मानते हैं तो सी बटे डी है, यानी कि पूर्णांक, ये एक बट्टे में है तो इसको तो परिमेय मानना चाहिए, ठीक है। लेकिन अगर मान लीजिए आप अगर इसका मान हो जाए 3.1213 इस तरह से हो जाए, ठीक है ना, तो एक बात बताइए, इसका मान अगर हम पूर्णांक ले लें, इसका मान पूर्णांक ना हो, ठीक है, तो क्या ये परिमेय संख्या हो पाएगा? क्योंकि पाई का मान जो हम लोगों ने माना है ना वो होता है 22/7, ठीक है। लेकिन पाई का जो 22/7 जो मान है ना वो एग्जैक्ट मान नहीं है, ये लगभग में है। अगर ये 22/7 है यानी कि परिमेय संख्या होगी, ये तो परिमेय संख्या होगी। लेकिन हम पाई को अपरिमेय मानते हैं। ऐसा क्यों मानते हैं? इसलिए मानते हैं क्योंकि पाई का जो मान है 22/7 ये एग्जैक्ट मान नहीं है, ये लगभग में है। ये क्या है? लगभग में है। इसी तरह पाई बराबर सी बटे डी जो होगा ना, हो सकता है ये सी हो गया मेरा परिमेय संख्या, ठीक है, सी हो गया परिमेय, ठीक है, और ये हो गया अपरिमेय, ऐसा भी तो हो सकता है, ठीक है। सी एक परिमेय हो सकता है तो ये अपरिमेय हो जाए, ठीक है। इसका मतलब हम यहाँ पे लिख सकते हैं, यहाँ सी तथा डी में से कोई एक अपरिमेय संख्या हो सकता है, अपरिमेय संख्या हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, जरूरी एग्जैक्ट मान तो होगा नहीं, हो सकता है। अतः पाई एक अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं, बस इतना ही आपको लिखना है, हो गया इसका सॉल्यूशन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन को ना हमें क्या करना पड़ेगा, आपको इसे बनाना पड़ेगा। इसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा जिसमें इस क्वेश्चन को हम नोटबुक में बनाकर दिखाने वाले हैं, ठीक है। क्योंकि इसमें हमको बनाने के लिए कंपास चाहिए, चांद चाहिए, है ना, कंपास भी बन जाएगा, ठीक है, और स्केल सब चाहिए, ठीक है ना। तो इसमें मैं थोड़ा सा शॉर्ट में बताने की कोशिश करूंगा, और इसको समझाने के लिए मैं नोटबुक में इसका एक अलग से सेपरेट वीडियो बना दिया हूँ, आप उसको भी देख सकते हैं, ठीक है। तो देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे। 9.3 को आपको निरूपित करना है संख्या रेखा पे, ठीक है। तो सबसे पहले मैं जितना हो सकता है मैं यहाँ पे कोशिश करता हूँ, एक स्केल ले लेंगे, आप भी अपना कॉपी में स्केल ले लेंगे, और आपको क्या करना है, यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करनी है, समझ गए। तो हमने शुरू किया 0 से एक लाइन, और इसे मैं 20 तक लेके जा रहा हूँ, ठीक है। अब इसका कोई नाम दे देते हैं, इसका नाम ए हमने दिया, इसका नाम हमने बी दे दिया, ठीक है। एक यहाँ बिंदु है, एक यहाँ पे बिंदु है, ठीक है, ध्यान रखेंगे आप। उसके बाद आपको क्या करना है, 1 सेंटीमीटर इससे ज़्यादा बढ़ा लेना है, ठीक है।
अगर हम यहाँ 17 में रखें तो इसको 18 तक ले जाएंगे। मैं कलर चेंज करके लिख रहा हूँ, आपको समझ में ज़्यादा आएगा, ठीक है। यहाँ से 1 सेंटीमीटर हमने बढ़ा दिया, ठीक है। चलिए, अब आपको क्या करना है समझने की ज़रूरत है, ठीक है। अब आपको ये करना है इसमें कि कंपास लेना है, ठीक है। कंपास आपको इस तरह से लेना है, और कंपास लेने के बाद आप इसका जो मिडिल आता है ना, इससे थोड़ा सा आगे बढ़ा लेना है, ठीक है। और उसी कंपास से आपको इस तरह से कट करना है, इधर से एक बार कट करना है और एक बार इधर नीचे कट करना है, ठीक है। और वही कंपास को लेना है और इस बिंदु से, है ना, जिस बिंदु से हमने लिया था, ठीक है, उसी बिंदु से यहाँ पे आपको आना है और यहाँ से इस तरह से कट करना है। यहाँ हमने कट किया तो इसके सीधा में ही कटेगा, कंफर्म है कि यहाँ पे कटेगा, ठीक है। उसके बाद आपको स्केल लेना है और स्केल को आपको क्या करना है, सीधा रख के इसको मिला देना है, ठीक है ना, ठीक है। इस तरह से आपको मिला के एक लाइन ड्रॉ कर लेनी है, ठीक है, इस तरह से, ठीक है। अब इसको साइड कर लेंगे, ठीक है। अब मैं जैसा प्रोसेस बता रहा हूँ बस आपको ऐसे करते जाना है, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है कि ये जो चाप बनेगा आपका कंपास में, आपको यहाँ जो 1 सेंटीमीटर था इसको जैसे हमने बी माना था, इसको आप सी मान लीजिए, ठीक है। थोड़ा सा लंबा कर देते हैं, यहाँ सी मान लीजिए, ठीक है। अब यहाँ से कंपास लेके आपको क्या करना है, इस तरह से एक राउंड मार देना है, ठीक है, पूरी तरह से गोल कर लेना है, ठीक है। आप कंपास से करेंगे तो पूरी तरह से सीधा होगा, ठीक है। अब क्या करना है, यहाँ पे जो आपका बिंदु बी जो है ना, इसमें 90 डिग्री का एंगल बनाना है। उसके लिए आप चांद का सहायता ले सकते हैं, ठीक है। अगर हम इस चांद को लाएं तो यहाँ पे आप देखेंगे, आप इसको सीधा में रख दीजिए इस तरह से, ठीक है। अब यहाँ पे आ रहा है बिंदु, ठीक है। अब इसका ज़रूरत नहीं है। अब हम क्या करेंगे, फिर से एक शेप लेंगे, इसको ले लेते हैं, ठीक है। अब इसको 90 डिग्री में ऐसे करके आपको मिला देना है, ठीक है। दूसरा कलर से अब इसको याद रहे इससे नीचे ही रखना है, ठीक है, इस तरह से हो गया। अब क्या करना है, फिर से एक चाप लेना है, आपको कंपास लेना है, ठीक है, और यहाँ से इसे मेजरमेंट करनी है, ठीक है, इस तरह से। अब इस लाइन को पहले आपको आगे तक बढ़ा लेना है, आप जितना चाहें उसको बढ़ा सकते हैं इस तरह से, ठीक है। मैं ऐसे बढ़ा दिया, ठीक है। अब क्या करना है, आपको यहाँ से कंपास लेना है, ऐसे रखना है और यहाँ रखना है, ऐसे करके लाइन को ड्रॉ कर लेना है, ठीक है। ये जो था हमारा, यही था रूट 9.3। तो अगर ये 9.3 है तो ये भी हमारा क्या होगा, इसको मान लीजिए हम बी सी के बाद इसको डी नाम रख देते हैं, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक जो होगा वो 9.3 रूट में हो गया, ठीक है। इस तरह से आपको बनाना है, ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, इसको आप ओ नाम दे सकते हैं, ठीक है। हमने क्या किया, सबसे पहले एक लाइन ड्रॉ करनी है और उसी लाइन को 1 सेंटीमीटर आपको आगे बढ़ा लेना है। अब जहाँ से आपने बढ़ाया वहाँ से कंपास लेना है, इस ये जो लाइन हमारा जितना बड़ा ड्रॉ है उसे थोड़ा सा आगे आपको बढ़ा के एक इधर से कट करनी है, इस तरह से एक वही कट इधर नीचे भी लाना है, फिर यहाँ पे बिंदु में रखना है और इस तरह से कट करना है, इस तरह से कट करना है, इस दोनों को इस तरह से मिला लेना। उसके बाद आपको क्या करना है, कंपास लेना है, जो आपने 1 सेंटीमीटर बढ़ाया तो वहाँ से नापना है, इसको सीधा गोल करके घुमा के यहाँ तक डालना है आपको, ठीक है, समझ रहे बात को। उसके बाद क्या करते हैं, इस बिंदु बी पर आपको 90 डिग्री का एंगल बनाना है। हमने यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बनाया, आप चांद के सहायता से भी बना सकते हैं, कंपास से भी बना सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आपको इस तरह से चाप लेके इसको इस तरह से घुमा लेना है, ठीक है। तो यहाँ तक जो बना ना, यही आपका संख्या रखा पे 9.3 है रूट में, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन नंबर 4 आपको समझ में आया होगा, ठीक है। इसी तरह से आपको करना है, मैं इसके लिए एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा, आप उसको जाकर देख सकते हैं, ठीक है। चलिए, अब जो क्वेश्चन नंबर 5 है, इसमें टोटल कितने क्वेश्चन है, टोटल 4 क्वेश्चन है, ठीक है। 1/√7 है, 1/√7 माइनस √6 है, फिर 3 नंबर में 1/√5 प्लस √2। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, मिस प्रिंट है, यहाँ पे जो क्वेश्चन है ना वो √2 है, ठीक है, याद रखिएगा, ये 5 नहीं है, सिर्फ √2 है, 5 प्लस √2 है। और क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है, 1/√7 माइनस 2, इसका परिमेयकरण करना है, ठीक है। क्या करेंगे हम इसका परिमेयकरण, तो बहुत ईजी है, ज़्यादा सोचना नहीं, टेंशन नहीं लेना है, ठीक है। 1/√7 है, परिमेयकरण करने का तरीका क्या होता है,
तो डायरेक्ट मैं यहीं पे बताते चलता हूँ, आप हल लिख के बना सकते हैं, ठीक है। अगर हल लिखेंगे तो इस तरह से बनाएंगे, हल लिखिएगा, उसके बाद आपको क्या करना है, 1/√7 को लिखना है। अब इसी को गुना कर देना है, ठीक है। गुना करने के परिमीकरण का नियम ही होता है, नीचे जो लिखा हुआ है उस पर भी इसको लिखिए, आप उसको नीचे भी लिखिए। अब सॉल्व करेंगे तो √7 को 1 से गुना करेंगे तो √7 हो जाएगा, √7 को 7 से गुना करेंगे तो रूट खत्म हो जाएगा, सिर्फ 7 बचेगा। ये आपका आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 1 क्लियर हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, 1/√7 माइनस √6, ठीक है। इसको सॉल्व कैसे करेंगे हम लोग, इसको भी सॉल्व करने के लिए आपको हल लिखना है सबसे पहले, ठीक है। 1/√7 माइनस √6 को लिखना है, अब गुना कर देना है। अब गुना करके हम क्या करेंगे, तो ये जो नीचे लिखा है इसी को 2 बार लिखना है, तो √7 माइनस को बस चेंज करके प्लस कर देना है, और जो ऊपर हमने लिखा वही चीज़ नीचे लिखना है, √7 प्लस √6, ठीक है। √7 प्लस √6 को आप गुना करेंगे तो आपके पास वही चीज़ आएगा, √7, ठीक है। इधर ही सॉल्व कर देता हूँ, इसको इससे गुना करेंगे तो आपके पास आ जाएगा √7 प्लस √6, नीचे क्या होगा, यहाँ पे नहीं बन रहा है ना, इधर ही करते हैं। ये जो √7 प्लस √6 है उसको 1 से गुना करना है, तो √7 प्लस √6 ऊपर जो था वही रह जाएगा, नीचे क्या होगा ध्यान दीजिएगा, a माइनस बी, यहाँ पे a और b, इसको a मान लेंगे, इसको b मान लेंगे तो माइनस में हो गया, इसको मान लेंगे a प्लस बी, तो एक वो प्लस में एक माइनस में, तभी हमने आपको बताया था पिछले क्वेश्चन में कि a² माइनस बी स्क्वायर होता है। a की जगह में हमारे पास क्या है, √7 है, तो √7 का आप स्क्वायर कर सकते हैं, माइनस लिखेंगे, b की जगह में क्या है, √6 का स्क्वायर। आगे सॉल्व करते हैं तो ऊपर जैसा वैसे रह जाएगा, नीचे को सॉल्व करना आपको, √7 को स्क्वायर करेंगे तो सिर्फ 7 आएगा, माइनस है तो -6 आएगा, तो हमारे पास क्या बचा, √7 प्लस √6, नीचे एक को नहीं लिखना है, तो हमारे पास √7 प्लस √6, ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 और 2 क्लियर हो गए। क्वेश्चन नंबर अब 3 देखेंगे हम लोग, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 देखने से पहले अगर आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट लेके लिख सकते हैं। चलिए देखिए, अब क्वेश्चन नंबर, एक बार मैं इसे साफ करके क्वेश्चन नंबर 3 बताता हूँ। क्वेश्चन नंबर 3 में ना थोड़ा सा मिसप्रिंट है, आप ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे जो हमें लिखना था √2 लिखना था, √5 नहीं है, ठीक है, सिर्फ √2 है, ठीक है। मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 3 को, क्या है, 1/√5 प्लस √2 है। एक बार मिला लेता हूँ किताब में, आप देख लेंगे किताब में यही होगा, ठीक है। 1/√5 प्लस √2, ठीक है। इसको अब सॉल्व किया जाए, सॉल्व करने के लिए क्या करना पड़ेगा, 1/√5 प्लस √2 है ना, इसी को आपको लिखना है प्लस में, उसको माइनस में करके ऊपर लिख देना है, √5 माइनस √2 बटे √5 माइनस √2, ठीक है। ऊपर जैसा वैसे रहेगा, √5 माइनस √2, नीचे क्या होगा, एक प्लस में एक माइनस में है, a प्लस बी ए माइनस बी, अभी मैंने जैसा बताया वैसे ही बनेगा, तो यानी कि √5 का स्क्वायर हो जाएगा माइनस √2 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे क्या होगा, ऊपर √5 हो जाएगा माइनस √2 हो जाएगा, नीचे क्या हो जाएगा, 5 बचेगा और 2 बचेगा। आगे सॉल्व करेंगे तो √5 माइनस √2 बट्टे में क्या आ जाएगा हमारे पास आ जाएगा 5 में से 2 गया तो 3, ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पे हमारे पास है, इसको सॉल्व करते हैं। कैसे करेंगे सॉल्व, 1/√7 माइनस 2 है, इसको आपको गुना करना है, और जो नीचे लिखा है ना वही चीज़ हमको ऊपर लिखना है, क्वेश्चन में मिला देगा, ठीक है। तो √7 माइनस को प्लस करके √2 लिखना है, सॉरी 2 है सिर्फ ना, प्लस 2, नीचे वही चीज़ लिखना है, √7 प्लस 2, इसको सॉल्व करेंगे तो ऊपर √7 रहेगा प्लस 2 रहेगा, नीचे क्या हो जाएगा, a प्लस बी ए माइनस बी, यानी कि √7 का स्क्वायर हो जाएगा, इसका स्क्वायर हो जाएगा, एक बार दूसरा का स्क्वायर हो जाएगा -2 का स्क्वायर, ठीक है। तो √7 प्लस 2 हो गया, नीचे क्या लिखेंगे, √7 को 2 बार स्क्वायर किया जाए तो 7 बचेगा, और 2 दूनी 4, क्या हमारे पास आंसर आया, तो √7 प्लस
2/7 में से 4 गया तो 3 बचा, ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, तो हमने सारा क्वेश्चन को आज आपको हमने बताया।